हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। नाउ स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर फॉर +1 क्लास एंड द टॉपिक इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्चुअली फॉर +1 क्लास वी हैव स्टार्टेड द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है ऑलरेडी। इसमें हम जो हमारे पास मोड्स होते हैं एक्सक्रीशन के वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट जो अदर नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा जितने भी अदर वेस्ट बनते हैं बॉडी के अंदर, उनका एक्सक्रीशन कैसे होता है वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उनके जो वीडियो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम comprises a pair of kidneys कि दो किडनीज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। ए पेयर ऑफ यूरेटर्स कि जो यूरिन को किडनी से कनेक्ट करती है, मीन्स यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती हैं। तो उसका यूरेटर्स का यहाँ पर पेयर होता है। एंड यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड ए यूरिथ्रा जिसके थ्रू यूरिन जो है बॉडी से बाहर पास आउट कर दिया जाता है। एज यू विल एबल टू सी इन द डायग्राम देयर इज पेयर ऑफ किडनीज। तो सबसे पहले हम किडनी को ही यहाँ पर पढ़ेंगे कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसकी लोकेशन क्या है, ओके, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं किडनीज से कि किडनीज का जो कलर है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। एक्चुअली जो किडनीज होती है दे आर पेयर्ड, ये डार्क रेड कलर की होती हैं। इनका कलर क्या है? डार्क रेड कलर का ये होता है। एंड बीन शेप्ड, आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है इट इज समवट बीन शेप्ड एंड ईच विद नोच कॉल्ड हाइलम। कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारा स्ट्रक्चर, इसको हम हाइलम बोलते हैं। एज यू विल एबल टू ऑब्जर्व हियर दिस टोटल इज हाइलम, इसको हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से रीनल आर्टरी इसके अंदर एंटर करती है, रीनल वेन यहाँ से बाहर आती है और यू कैन से जो नर्व्स की सप्लाई है वो भी इसी हाइलम के थ्रू, इस नोच के थ्रू होती है। हाइलम का मतलब हुआ कि ये एक तरह का कनकेव स्ट्रक्चर है, मीन्स इस तरह कनकेव टाइप स्ट्रक्चर है। ये कनकेव टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ से जो आर्टरी है वो इसमें एंटर कर सकती है और जो रीनल वेन है वो बाहर आ सकती है। नर्व्स की सप्लाई यहीं से हो रही है। नाउ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स एंड यू कैन से यूरेटर्स एंटर और लीव द किडनीज कि जो चीज़ एंटर करती है और वहाँ से निकलती है। जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे जो यूरेटर है वो यहीं से हाइलम रीजन से अराइज हो रही है थ्रू द हाइलम। नाउ बात कर लेते हैं किडनी है। किडनी की जो लेंथ है इट इज़ 11 सेंटीमीटर होती है। मीन्स जो टोटल किडनी की अगर हम लेंथ की बात करते हैं कि ये टोटल लेंथ, लंबाई कितनी है इसकी किडनी की, इट इज़ 11 सेंटीमीटर कि जो किडनी है इसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर होती है और ये वाइड होती है 5 सेंटीमीटर। मीन्स वाइड का मतलब होता है यहाँ पे दिस वन, इसकी जो विड्थ है ये 5 सेंटीमीटर के लगभग होगी और इसकी जो थिकनेस है दैट इज़ अबाउट 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। फिर अगर हम इसके वेट की बात करें तो जो वेट होगा, अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में ये 150 ग्राम्स के करीब होता है मेल में और 135 ग्राम्स होता है फीमेल में। यहाँ पर वेरिएशन है कि फीमेल के अंदर, अडल्ट फीमेल के अंदर इनका वेट 135 ग्राम्स होता है और मेल के अंदर 150 ग्राम्स होता है। फिर बात करते हैं कि लोकेटेड कहाँ पे होती हैं, इनका लोकेशन क्या है। एक्चुअली जो एंटीरियर पार्ट ऑफ हमारा जो एब्डोमिनल सिलोम होता है कि जो एंटीरियर पार्ट है, ये हमारा जो बैक साइड है, बैक साइड वॉल जो हमारी होती है, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है उसकी आइदर साइड में ईच किडनी इज प्रेजेंट, जिसको हम मीडियन लाइन बोलते हैं। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स कि जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है ना, वो इन किडनीज को प्रोटेक्ट करती है कि वो उनको इंजरी नहीं होने देती। नाउ राइट किडनी इज स्लाइट लोअर देन द लेफ्ट वन। आप देख रहे हैं कि दिस इज द राइट किडनी, ओके, एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी। आप देख पा रहे हैं कि जो इसका लेवल है ये थोड़ा सा इसका अप है और इसका थोड़ा सा डाउन है, ठीक है ना। मीन्स लेफ्ट किडनी इज you can say upper than the right kidney or you can say right kidney is lower than the
यू कैन से लेफ्ट किडनी। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हमारे राइट साइड में इधर हमारा लीवर होता है जिसका वेट यू कैन से 1.5 टू 1.8 kg के लगभग होता है, और जिसके यू कैन से प्रेशर से या जिसके वेट से एक थोड़ा सा राइट किडनी डाउन आ जाती है हमारी, बिकॉज बोथ लीवर एंड किडनी दे आर प्रेजेंट इन द यू कैन से एब्डोमिनल रीजन। नाउ जो किडनीज होती है दे आर मेटानेफ्रिक, कि यहाँ पर जो हमारी किडनीज है वो मेटानेफ्रिक है, मीन्स यहाँ फिल्ट्रेशन वर्क होता है और फिल्ट्रेशन के बाद जो जितना भी जो वेस्ट है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है एंड सेंड टू द यू कैन से यूरिनरी ब्लैडर। फिर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो हमारी किडनीज हैं दे आर कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये दो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट इज़ यू कैन से रीनल कैप्सूल, इसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। और ये कैसा है, इट इज़ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और ये क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम इंजुरी एंड द इन्फेक्शन से ये किडनी को बचाता है। फिर अराउंड द रीनल कैप्सूल, अब इसके बाहर मीन्स इस रीनल कैप्सूल के बाहर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लेयर किसकी है, फैट्स की, मीन्स जो क्या बनाते हैं, एक एडिपोज कैप्सूल बनाता है। और दूसरी लेयर फिर है उसके बाद और रीनल फेसिया, दिस इज द आउटर लेयर, ये रीनल फेसिया है। और ये दोनों ही लेयर एक ही काम करती हैं, दे बोथ प्रोटेक्ट द किडनीज, ये प्रोटेक्शन का काम यहाँ पर करती हैं। अगर हम इनर टू रीनल कैप्सूल जाते हैं, मीन्स ये रीनल कैप्सूल है, इसके अंदर जाते हैं तो ये जो रीजन होता है, ये वाला पेरिफेरल रीजन ऑफ द किडनी, इसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स। और जो अंदर का रीजन होगा मीन्स ये पर्टिकुलर एरिया, इस रीजन को हम बोलते हैं मेडुला रीजन। तो यहाँ पर दो रीजन है किडनी के, एक कोर्टेक्स रीजन है और दूसरा मेडुला रीजन है। अब जो मेडुला है इट इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कॉनिकल एरिया जिसको हम मेडुलरी पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो मेडुला रीजन आप देख रहे हैं, दीज आर द मेडुलरी पिरामिड्स, ये मेडुलरी पिरामिड्स यहाँ पर बने हुए हैं। एंड दीज मेडुलरी बिटवीन द यू कैन से मेडुलरी पिरामिड्स ए कोर्टेक्स एक्सटेंड इनटू द मेडुला रीजन कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टनी के नाम से जानते हैं। मीन्स ये जो कोर्टेक्स का रीजन है ये अंदर की तरफ चला गया, ऐसे ही इधर चला गया है कोर्टेक्स का रीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी के नाम से हम जानते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए द मेडुलरी पिरामिड्स कनेक्टेड टू द माइनर कैलिसिस। आप यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, दीज आर द माइनर कैलिसिस जिनका नंबर 7 to 13 होता है, और ये मिलके बना देंगे मेजर कैलिसिस जो 2 से 3 हो सकती है। जैसे इसमें 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरह 3 तरह की मैक्सिमम हो सकती हैं मेजर कैलिसिस एक किडनी के अंदर। नाउ कैलिसिस ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, कि ये जो कैलिसिस है ओपन होती है किसमें, रीनल पेल्विसिस के अंदर हो जाती है, विच इन टर्न लीड्स टू द यूरेटर्स। और बाद में जो रीनल पेल्विस है इट ओपन इनटू द यूरेटर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज यूरेटर्स। नाउ सेकंड वन इज यूरेटर्स। देखिए जो यूरेटर्स हैं ये पेयर है विच अराइजेज फ्रॉम द यू कैन से दिस हाइलम रीजन, ये हाइलम रीजन से, मीन्स जो पेल्विस रीजन है यहाँ पे देखिए दिस इज पेल्विस रीजन जो है ओपन इनटू द यूरेटर। तो यहाँ पेयर ऑफ यूरेटर है फ्रॉम ईच किडनी, वन यूरेटर विल अराइज एंड इट ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। यूरेटर्स अराइज फ्रॉम द रीनल पेल्विस से अराइज होती हैं इन द यू कैन से हाइलम रीजन, एंड ईच यूरेटर इज अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर लेंथ इसकी इतनी होती है, लेकिन ये बहुत नैरो ट्यूब्स होती हैं, वाइटिश कलर की होती हैं, एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं विच ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती हैं। नाउ जो यूरेटर्स हैं दे कंपोज्ड ऑफ यू कैन से ट्रांजिशनल एपिथेलियम इनमें प्रेजेंट होता है, एंड दे कैरीज यू कैन से यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। मीन जो किडनीज के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होती है वो यूरिन ये कंडक्ट करती है टू द यूरिनरी ब्लैडर। और जो यूरिन फॉर्मेशन का काम है, मीन जो किडनीज की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन होती है, क्योंकि जितनी भी किडनीज का हम बाहर से दिखाते हैं इसमें हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं बताया। तो दैट मीन्स जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी की वो है नेफ्रॉन्स। और हम कहते हैं कि एक किडनी के अंदर, सिंगल किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट विच आर इक्वल टू यू कैन से 10 लाख, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी।
तो नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। फिर ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो दो यूरेटर्स है दे ओपन एंड कैरीज यू कैन से यूरिन। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, टेम्परली स्टोर करता है किसको, यूरिन को। एंड इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी एंड समवट इट इज पियर शेप्ड। ये पियर शेप का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इनर लाइनिंग की बात करें, इट इज़ अगेन ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसके इनर लाइनिंग में अंदर की तरफ जो लगा हुआ है, द मस्कुलर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज यू कैन से वेल डेवलप्ड, जिसको हम बोलते हैं डिट्रूजर मसल के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसकी यू कैन से 3 लेयर्स होती हैं मसल की, इनर एंड आउटर। जो इनर एंड आउटर है लेयर दैट इज लॉन्गिट्यूडल फाइबर की ये बनी होती है, लेकिन जो मिडल लेयर है इट इज़ मस्कुलर फाइबर की ये बनी होती है। तो ये 3 लेयर्स होती है इस मसल की। नाउ इन एरिया वेयर यूरेथ्रा जॉइन टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ से हम कहते हैं कि ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जॉइन करता है यूरिनरी ब्लैडर को। तो हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, मीन्स यहाँ की और यहाँ बाहर की। ये 2 चीज़ें हो गई हमारे पास, एक इनर और एक आउटर। तो यहाँ पर सर्कुलर मसल मॉडिफाइड टू फॉर्म द इंटरनल स्फिंक्टर। अब यहाँ पे जो मैंने ये अंदर बनाया है इट इज़ इंटरनल स्फिंक्टर। ये एक स्फिंक्टर है, एक तरह वाल्व की तरह काम करता है इंटरनल स्फिंक्टर, कि ये इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, ओके, एंड विच इज़ इनवॉलेंट्री इन नेचर। दूसरा स्केलेटल मसल फॉर्म यू कैन से एक्सटर्नल स्फिंक्टर, कि जो मैंने दूसरा बनाया है यहाँ पे स्फिंक्टर, इट इज़ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर मीन्स ये वॉलंटरी नेचर का होता है, कि जैसे हम देखते हैं कि जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है यूरिन से, तो एक रिफ्लेक्स आता है, अर्ज आती है टू मिक्चुरेट, कि मिक्चुरेशन की अर्ज आएगी कि हमें यूरिनेट करना पड़ता है। लेकिन हम उसको होल्ड अप कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। वो होल्ड अप इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पर एक जो इंटरनल स्फिंक्टर लगा हुआ है ये इनवॉलंटरी नेचर का है, जो ऑलरेडी मीन्स हम यूरिन को रिलीज करना चाहते हैं इनवॉलंटरीली, ये हमेशा ओपन हो जाएगा उस टाइम में। क्यों, यहाँ के यूरिनरी ब्लैडर के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो फोर्स करते हैं टू ओपन इट, और ये ओपन हो जाता है। लेकिन अभी दूसरा स्फिंक्टर है जो एक्स्ट्रा स्फिंक्टर है, जो हमारे कंट्रोल में है, जब तक ये ओपन नहीं होगा हम यूरिनेट नहीं कर सकते। लेकिन अर्ज आ रही है, अगर हम चाहे तो उसको कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इसलिए ये वॉलंटरी एक्शन भी है और इनवॉलंटरी एक्शन भी है मिक्चुरेशन का। नाउ कम टू द फोर्थ वन इज यू कैन से यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, एक ट्यूब लाइक और यू कैन से कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है विच एक्सटेंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर, कि यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है और बाहर ओपन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं यूरेथ्रा। और इट्स लेंथ डिफर्स इन मेल एंड फीमेल, कि मेल में इसकी लेंथ अलग होती है और फीमेल में इसकी लेंथ अलग होती है। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में जो यूरेथ्रा है ये शॉर्ट होती है, विच इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। एंड इट कैरीज यूरिन ओनली इन केस ऑफ फीमेल, एंड इट ओपन्स इन फ्रंट ऑफ द वेजिनल ओपनिंग। वेजिनल ओपनिंग मीन्स जो उनका यू कैन से एक ओपनिंग है, जिसको हम सेक्सुअल यू कैन से ओपनिंग उसको हम कह सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड यू कैन से वेजिनल ओपनिंग। नाउ इन मेल यूरेथ्रा इज लॉन्ग अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि पेनिस के थ्रू बाहर एक्सटीरियर में ओपन होती है थ्रू द यू कैन से पेनिस। नाउ लेकिन मेल में इट कंडक्ट बोथ, यूरिन को भी कंडक्ट करेगी एंड सीमन को भी ये कंडक्ट करती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द यूरिनरी सिस्टम और यू कैन से एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट इज अबाउट द यू कैन से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी विच इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है बच्चों, तो उस लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।